हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जेके एसएसबी के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मेरे से काफ़ी तरह के सवाल पूछ रहे हैं जिनके मैं वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, और वीडियोज़ बनाने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद अभी तक कन्फ्यूजन है। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्यों ना आप लोगों के सामने एक सवाल जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं उस सवाल सारे सामने रख कर मैं आप लोगों के कंसेप्ट्स को क्लियर करूं। तो आइए दोस्तों, मैं सवाल की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों, ये है सवाल जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे हैं, एक एक का जवाब मैं देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, पहला सवाल मेरे से महीपाल सिंह जी ने पूछा है। महीपाल सिंह जी ने ये पूछा है कि फॉर्म फिल करते वक्त कैडर का क्या मतलब है, हम श्रीनगर और जम्मू डिवीज़न में दोनों फिल कर सकते हैं क्या? जी नहीं महीपाल सिंह, आपको एक ही कैडर का फॉर्म फिल करना है जिस डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं। जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न का कैडर दोनों अलग अलग बांटा गया है, तो इसलिए आपको एक ही करना है। और ये नहीं कर सकते कि आप दोनों का करके दोनों इकट्ठे करके रह रहे हैं, तो ऐसे अगर आप करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स यही करते रहेंगे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश पड़ेगा। तो इसलिए कैडर डिवाइडेड है, जम्मू के लिए अलग है, कश्मीर के लिए अलग है, तो दोनों में से कोई एक आपको भरना है, ठीक है, जिस डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा महीपाल सिंह जी। तो आइए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यहाँ पे दया कृष्ण जी ने एक कमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ीस जो है वो जेकेएसएसबी वालों को रिटर्न करनी चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन स्टे देखिए, हाई कोर्ट ने जस्ट एक स्टे लगाया है, अभी क्वैश नहीं किया है, ठीक है। स्टे और क्वैश में दोनों में अंतर होता है, आप इस चीज़ को समझिए दया कृष्ण जी, कि जो स्टे होता है उसमें सिर्फ प्रोसीडिंग को, जो प्रोसीडिंग या जो प्रोसेस जेकेएसएसबी चला रहा है उसको एक तरीके से रोकना होता है, लेकिन अगर वो उसको क्वैश करना है या उसको पूरा ख़त्म करना है तो वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो आप दोनों को शायद एक ही चीज़ समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि फ़ीस रिटर्न वापस करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि स्टे लगने का मतलब कि आगे आपको उस नोटिफिकेशन पे जॉब नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए कि क्या होता है आगे, क्या प्रोसीडिंग होता है, और एब्सोल्यूट में जाके, एब्सोल्यूट स्टेज में या फाइनल स्टेज में जाके हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देती है वो देखना ज़रूरी है। अगर वो बोल देती है कि हाँ, कि आप लोग जो है ये नोटिफिकेशन ही बायस है, तो तब जाके मैं कहता हूँ जेकेएसएसबी को फ़ीस रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। दया कृष्ण जी, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारे उज्ज्वल भारत जी ने पूछा है, और उन्होंने ये पूछा है कि कैन यू प्रोवाइड लिंक फॉर द सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, इसमें उज्ज्वल जी, मैंने आपको पहले भी, अगर आप वीडियो देखेंगे मेरा फॉरेस्ट गाइड सिलेबस का, तो उसमें मैंने ये बताया कि अभी फॉरेस्ट गाइड सिलेबस का अभी तक जो सिलेबस है एसएसबी वालों ने रिवील नहीं किया है। एसएसबी वालों ने अभी तक रिवील नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ पोस्ट निकाली है, जो मैंने जिसका वीडियो बना के आपको दिखाया है कि कितनी पोस्ट्स हैं, पूरा मैंने दिखाया है कि फॉरेस्ट वालों ने कौन कौन सी पोस्ट, कितनी पोस्ट निकाली है। उसमें आप देख लीजिए वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस, फॉरेस्ट गार्ड का क्या जॉब है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस अभी तक नहीं निकाला है जेकेएसएसबी ने, वो निकालेगी तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। लेकिन मैंने जो इस वीडियो में मैंने पिछले सिलेबस के बारे में, जो पिछले साल के सिलेबस थे उनके बारे में बात की है, और ये बताया हुआ है कि थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ऊपर नीचे का फ़र्क होगा। जैसे कि देखा गया है एब्रोगेशन के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो एसएसबी रिक्रूटमेंट निकाल रहा है उसमें सिलेबस का कोई खास वो फ़र्क नहीं ला रहा है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क ला रहा है। तो उसको लेकर अभी चलिए, जब नया अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है उज्ज्वल जी। तो उम्मीद है आपको ये जवाब मिल गया होगा। इसके बाद दर फिरदौस जी ने पूछा है कि स्टे किस पे लगा है। तो जी हाँ, इस पर स्टे जो है सिर्फ हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में ही लगा है फिरदौस जी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नहीं लगा है। तो अगर आप मेरे से लिंक मांगेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि क्या जो स्टे है वो हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है मागरे साहब ने, वो सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट में ही लगाया है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पे नहीं लगाया है। तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ एक में ही है। आपने अच्छा कि एग्ज़ाम दिया है, वो भी आप अब उसका रिज़ल्ट का वेट कीजिए। तो उम्मीद है फिरदौस जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद फ़ारूक खलीफा जी ने पूछा है मुझसे कि सर सिलेबस क्या है वाइल्ड लाइफ गार्ड का। फ़ारूक जी, मैंने वाइल्ड लाइफ गार्ड का सिलेबस जो है मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है।
उस वीडियो में कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का सिलेबस क्या होगा, वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए, नहीं समझ आएगा फिर कमेंट कर लीजिए। उसमें मैंने पूरा क्लियर किया है कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का सिलेबस पैटर्न क्या रहा है और कैसा होगा। ठीक है फिरदौसी फ़ारूक जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक सवाल जो लास्ट सवाल है वो ये पूछा है, सर प्लीज़ रिप्लाई वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम कब होगा। ये पीरो ट्यूबर अकाउंट है, इन्होंने पूछा है कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम कब होगा। तो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई हुई है 3/2000 जो है 21, उसमें आई हुई है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा उस पर और मैं आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करूंगा। एग्ज़ाम उसमें पोस्ट निकली हुई है वाइल्ड लाइफ गार्ड की, आप दोबारा से नोटिफिकेशन में जाके चेक कीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा वाइल्ड लाइफ गार्ड के नोटिफिकेशन में कि वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट निकली हुई है। तो इसलिए आपको उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। तो दोस्तों ये थे सवाल और जवाब। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आया होगा फिर बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा। और JKSSB की जितनी भी अपडेट्स हैं दोस्तों, ये थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आप झिझकिएगा मत यहाँ इस चैनल में कमेंट करने के लिए। जो भी कमेंट करेंगे उसका आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा, अलग से उसके लिए वीडियो भी बनाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपके सवालों को मैं लाइक कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे खुशी है कि आपने सवाल पूछे हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जिन्होंने सवाल किया था उनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आगे में मैं आपके सामने ऐसे ही अपडेट्स रखता रहूँगा और जुड़ता रहूँगा। धन्यवाद।